तो पहले हम कॉम्बिनेशनल सर्किट देख लेते हैं कि ये डिज़ाइन प्रोसेस इसका क्या है। सबसे पहले जो चीज़ें हम थोड़ी सी पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको उसका ओवरव्यू दे चुका हूँ कि एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन की जाती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करने के बाद आप उसमें इनपुट वेरिएबल चेक करते हैं। जैसे अभी आपको एक असाइनमेंट में भी मैंने क्वेश्चन दिया था कि जिसमें आपको इनपुट वेरिएबल डिसाइड करने थे क्या है, और आपने उसमें आउटपुट देखना था कि आउटपुट कितनी है। ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स आर असाइंड डेटा सिंबल्स, जिसका इनपुट ए बी सी डी और आउटपुट आप O1 O0 O1 O2 या एक तीन आउटपुट्स हैं या एक है तो जारी बात है O0 और आउटपुट O हो जाएगी या Z हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होता है उसके हिसाब से आपने ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, जो कि जिसमें आप इनपुट वेरिएबल्स की बेस के ऊपर किस जगह पर आउटपुट 1 होगी, किस जगह 0 होगी या डोंट केयर कंडीशंस होंगी, उनको आप पुट करते हैं। उसके बाद वहां से आपका स्टैंडर्ड एसओपी निकलेगा। स्टैंडर्ड एसओपी को आप के मैप में पुट करोगे। के मैप में पुट करने के बाद आप जब मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बना लोगे तो फिर आपने उसकी डायग्राम बना देनी है। अब यहाँ पे एडर और सब्ट्रैक्टर दो टॉपिक्स हैं जो हम करेंगे। एडर्स के अंदर हमने हाफ एडर तो पहले कर लिया था कि हाफ एडर के अंदर दो बिट्स को हम ऐड करेंगे। तो जीरो और जीरो को ऐड करते हैं तो सम भी जीरो आता है, कैरी भी जीरो आता है। इसकी भी डिटेल मैंने आपको बताई थी कि ये दो बिट्स क्यों आएंगे। कि जब आपकी इसमें क्या है, इनपुट वेरिएबल्स क्या है, ए और बी, दो, दीज टू, और आउटपुट वेरिएबल्स क्या है, सम एंड कैरी। अब ये कैरी क्या चीज है? अगर मैं इनपुट वेरिएबल में जीरो और जीरो को ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं, जीरो क्या है, ये भी जीरो ही है, जीरो क्या है, ये भी जीरो ही है, तो जीरो प्लस जीरो डेसिमल में क्या होता है, जीरो। तो उसको बाइनरी में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो ही रिप्रेजेंट करते हैं कि जीरो और जीरो जीरो ही होता है बाइनरी में। ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, और बाइनरी के अंदर भी इसको जीरो ही लिखते हैं। अगर मैं जीरो और वन को ऐड करूं डेसिमल में, बाइनरी में क्या लिखते हैं, इसको जीरो ही लिखते हैं, और वन को बाइनरी में भी वन ही लिखते हैं। तो जीरो प्लस वन क्या होता है, डेसिमल में अगर करें तो वन होता है। तो वन को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करो तो वो क्या होता है, वो भी वन ही होता है। ठीक है, एक बिट के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड आपके पास आ जाता है वन और जीरो। वन और जीरो अगर मैं डेसिमल में बात करूं, वन प्लस जीरो इज वन। ठीक है, डेसिमल भी वन होता है, बाइनरी में वन होता है। लेकिन जब मैं वन और वन इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर आप देखें कि इसमें तो आपको जरूरत ही नहीं थी। आपकी जो बिट आ रही थी, मतलब जो आपका इस वाले ट्रुथ टेबल की आउटपुट आ रही थी अभी तक, पहले तीन कॉम्बिनेशन के लिए सम आपका आ रहा था जीरो वन वन, मतलब आपको कैरी इस पर कोई जरूरत नहीं थी, मतलब सेकंड आउटपुट की जरूरत नहीं थी। इस सेकंड आउटपुट को हमने कैरी क्यों कहा, ये कहां से आया, वन प्लस वन। अगर आपने बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन की हो, वन और वन इज जीरो, वन कैरी आता है और ये इस तरह बन जाता है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा तो वन को डेसिमल में क्या लिखते हैं, वन प्लस, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्या होता है, वन, विच इज इक्वल टू टू। अब टू कितने बिट्स में आता है, टू दो बिट्स में आता है। ठीक है, क्योंकि टू पावर जीरो, टू पावर वन करोगे, एक बिट चूज करोगे तो दो ही कॉम्बिनेशन, दो ही आप कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, जीरो या वन, तो उसमें जीरो वन आ सकता है। टू पावर टू करोगे तो आपके पास चार कॉम्बिनेशन आते हैं, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। तो टू को अगर आप कन्वर्ट करो बाइनरी में तो वो वन जीरो के बराबर होता है। तो इस केस में जो सम है वो इधर चला जाता है और जो कैरी है वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये कैरी वन जो है ये इस वजह से है क्योंकि वन प्लस वन इज टू, और ये उसमें आपने जब इसको मिनिमाइज, जब आपने इसको लिखना होता है तो आप इसको कैरी कह देते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब इसके अंदर इक्वेशन क्या बनेगी सम के लिए, एस की इक्वेशन क्या बनेगी, दिस वन, ए जीरो है, बी वन है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, और सेकंड कौन सी बन रही है, ये वाला वन, ए वन है, बी जीरो, तो क्या ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाता है, अगर आप इसको एक और रूल पढ़ें तो ए एक्सक्लूसिव और बी के इक्वल हो जाता है, जो कि इसने यहाँ पे एक्सओआर का गेट लगाया हुआ है, ये इस तरह से लगाया हुआ है, ये सम के लिए। और जो सी है, जो आपका कैरी है, वो किस केस में, जब ए बी दोनों वन है तो उसकी इक्वेशन बन जाती है ए बी। ये अब मजीद मिनिमाइज नहीं हो सकती। तो अब इसका सर्किट कैसे बनाओगे, आपने ए और बी इनपुट दी, ठीक है, ए और बी का एक्सक्लूसिव और लिया तो आपके पास सम आ गया। ए और बी का एंड लिया, एंड गेट से गुजारा क्योंकि ए बी क्या है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ए बी का एंड गुजारा तो यहाँ पे सी